हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और फ्री जॉब अपडेट वीडियो में। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि इस वीक कुछ बड़ी और पॉपुलर कंपनीज हायरिंग कर रही है, जैसे जॉनसन्स कंट्रोल, कैटरपिलर, फोन पे, IBM, कैपजेमिनी, डेलॉयट, गोल्डमन स्क्रैच, बार्कलेज और भी कई कंपनीज जो अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आई है। ये कंपनीज हायर कर रही है कुछ टॉप डेटा रिलेटेड रोल्स के लिए, जैसे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, डेटा सॉल्यूशन एनालिस्ट और भी काफी सारे एक्साइटिंग रोल्स। मैं इस वीडियो में आपको हर एक जॉब रोल के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इस कंपनी में क्या ओपनिंग है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है और अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप डेटा फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो या करियर स्विच का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाले हैं जॉनसन्स कंट्रोल कंपनी में, जहां ओपनिंग है जूनियर इंटीग्रेशन ओप्स एनालिस्ट के रोल के लिए। ये जॉब लोकेशन है पुणे महाराष्ट्र। तो अगर आप इस एरिया में हो या रिलोकेट कर सकते हो तो ये जॉब ओपनिंग जरूर देखना। चलिए सबसे पहले देखते हैं जॉब ओवरव्यू के बारे में। उसमें हम देखेंगे व्हाट यू विल डू। यहाँ पे आपको टोटल 18 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, जो मैं एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। इसमें फर्स्ट है, आप टेक्निकली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट SME बनोगे, जो मल्टीपल एंटरप्राइजेस इंटीग्रेशन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैंडल करेंगे, जैसे मूलीसॉफ्ट, एक्सवे या IBM इंटेलिजेंस बस। सेकंड है, इंसिडेंट मैनेजमेंट और सर्विस रिक्वेस्ट हैंडल करना होगा, साथ ही ऑपरेशंस मैट्रिक्स मॉनिटर करने और अलर्ट्स का रिस्पॉन्स देना। थर्ड है, आपको हर एनवायरनमेंट में इशू ट्रबल शूट सॉल्व करने होंगे। उसमें फोर्थ आता है, बग्स को फिक्स करना और सिस्टम को इम्प्रूव करने ते रहना ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम कम हो। फिफ्थ है, मॉनिटर और अलर्टिंग मैकेनिज्म सेटअप करने होंगे ताकि सिस्टम रिलायबल रहे। नेक्स्ट आता है, हर महीने जो पैचिंग होती है इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म्स की, उसमें भी आपको असिस्ट करना होगा। सेवेंथ पॉइंट जो है, प्रोजेक्ट टीम्स और बिजनेस स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करके इंटीग्रेशन सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा आपको। नेक्स्ट आता है, इंटीग्रेशन सॉल्यूशंस को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा विद बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है, इसमें कंपनीज के पॉलिसीज और चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट्स का स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करना होगा आपको। उसके बाद आता है, टेक्निकल क्वालिटीज और कंप्लायंसेस मेंटेन करने होंगे इंटीग्रेशन सॉल्यूशंस के अंदर। उसके बाद आता है, इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर टीम को हेल्प करनी होगी अपग्रेड्स और माइग्रेशंस प्लान करने में। उसके बाद आता है जो पॉइंट, रेगुलर डिस्कशन करना होगा इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर टीम के साथ ताकि काम ट्रैक पर रहे। नेक्स्ट आता है, सपोर्ट द KPIs मैनेज करने होंगे और इंटरफेस रिपोजिटरीज अपडेट करनी होगी आपको। नेक्स्ट आता है, ऑफशोर टीम और एक्सटर्नल पार्टनर्स को टेक्निकल सपोर्ट्स देने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आता है, नए प्लेटफॉर्म्स और यूज केसेस के लिए ऑनबोर्डिंग सपोर्ट देना होगा आपको। उसके बाद आता है, पार्टनर्स और प्रोडक्ट्स वेंडर्स टीम के साथ इफेक्टिव कोलैबोरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जरूरत के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन बनाना और अपडेट रखना होगा। एंड लास्ट है, कभी कभी आपको ऑन कॉल और वीकेंड सपोर्ट भी देना पड़ सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है इस जॉब रोल के लिए। नेक्स्ट हम उसके लिए आप देखेंगे क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाले हैं, जो व्हाट वी लुक फॉर है, मतलब वो कैसे कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं, इसके बारे में अब बात करते हैं। फर्स्ट आता है, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए IT या किसी सिमिलर टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में। नेक्स्ट आता है, 1 से 3 साल का डेवलपमेंट या सपोर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म्स में। उसके बाद आता है, आपको म्यूलीसॉफ्ट और CI/CD डिप्लॉयमेंट टूल्स प्रेफरेबली एज़्योर डेवऑप्स का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आता है, मैनेज्ड फाइल ट्रांसफर MFT टूल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रेफरेबली XVST। उसके बाद आता है, बेसिक SQL स्किल्स और SSL सर्टिफिकेट मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। उसके बाद आता है, आपको डेवऑप्स, CI/CD कॉन्फ़िगरेशंस और ऑटोमेशंस का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, इंटीग्रेशन API आर्किटेक्चर और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, स्ट्रॉन्ग ट्रबल शूट स्किल्स और मल्टी प्रोजेक्ट टीम्स के साथ कोलैबोरेशन करने की एबिलिटी होनी चाहिए आपको। उसके बाद आता है, जल्दी सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए और क्रॉस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना आना चाहिए आपको। उसके बाद आता है, आपको टीम एनवायरनमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस और कंफर्ट होना चाहिए। एंड लास्ट जो है वो है, अगर आपके पास म्यूलीसॉफ्ट या सिमिलर प्लेटफॉर्म्स का सर्टिफिकेशन है तो वो एक
प्लस पॉइंट होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन इस जॉब रोल के लिए मैच करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। इस जॉब को अप्लाई करने से पहले डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह समझ लेना और रिज्यूमे को अकॉर्डिंग टू ट्रेलर करना। चलिए अब नेक्स्ट जॉब रोल देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं काफी अच्छी जॉब ओपनिंग के बारे में जो कैटरपिलर कंपनी में निकली है फॉर द रोल ऑफ प्रोक्यूरमेंट डेटा एनालिस्ट। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं इस जॉब रोल की फुल डिटेल्स। जैसे मैं अभी कहा कि कंपनी का नाम है कैटरपिलर एंड जॉब रोल आपका रहने वाला है प्रोक्यूरमेंट डेटा एनालिस्ट एंड इसकी लोकेशन रहने वाली है बेंगलोर कर्नाटका इंडिया की। ये एक कंप्लीटली फुल टाइम जॉब रोल है एंड रेगुलर जॉब रोल है। बात करते हैं अब जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। कैटरपिलर में काम करके आप दुनिया को शेप देने वाले लोगों के ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो। ये एक ग्लोबल टीम है जहाँ सिर्फ काम नहीं होता है लेकिन एक दूसरे की केयर भी की जाती है। ऐसा मैं नहीं, ये लोग बोल रहे हैं। ये लोग मेकर है, प्रॉब्लम सॉल्वर है और फ्यूचर वर्ल्ड बिल्डिंग बिल्डर्स है जो स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल कम्युनिटीज बनाते हैं। यहाँ इनोवेशन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये लोग सच में प्रोग्रेस क्रिएट करते हैं अपने कस्टमर के साथ जहाँ ये काम करते हैं और जहाँ रहते हैं। टुगेदर दे आर बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड जहाँ सब लोग अच्छे जीवन जीते हैं। बात करते हैं अब रोल डेफिनेशन के बारे में। इस रोल में आपको रिक्विजिशंस को प्रोसेस करेंगे और परचेसिंग, सप्लाई चेन, सोर्सिंग, कॉस्ट, प्राइस एनालिसिस और कॉन्ट्रैक्ट्स परचेसेस ऑर्डर्स बनाने में सपोर्ट देंगे। बात करते हैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहने वाली इस जॉब रोल में वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट है बायर्स और प्रोफेशनल्स को रिस्पॉन्स टाइम, लीन टारगेट्स, क्वालिटी, कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट QCLDM के साथ एरियाज में इंप्रूवमेंट प्लान्स डेवलप करने सपोर्ट करना होगा आपको। नेक्स्ट आता है असाइंड प्रोसेस का एनालिसिस और मेंटेनेंस करना ताकि आउटपुट एक्सेलेंस में मिले और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट आता है और कस्टमर प्रपोजल के लिए प्राइसिंग इंफॉर्मेशन और सप्लाई सिलेक्शंस में सपोर्ट करना। एंड लास्ट आता है परचेसिंग स्ट्रेटेजीज इनिशिएटिव्स के सपोर्ट में एनालिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे आपको। बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इसमें फर्स्ट जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो है एप्लीकेशन सिस्टम डेवलप, टेस्ट और इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करना। नेक्स्ट आता है मीडियम को कॉम्प्लेक्स लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप, कोड और टेस्ट करने का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल और प्रोड्यूरल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में असिस्ट करना होगा। उसके बाद आता है सिंपल एप्लीकेशन प्रोग्रेस के लिए डिटेल्ड फ्लो चार्ट बनाना जो प्रोसेसिंग लॉजिक दिखे। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग सिस्टम ऑपरेशंस के लिए सॉल्यूशंस कंट्रीब्यूट करना जिसमें एनकोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग और डॉक्यूमेंटेशन शामिल होगा। एंड लास्ट आता है ओरेकल, ये एसक्यूएल डेटाबेस का काम किए हैं तो वो एक प्लस पॉइंट रहने वाला है इसके लिए। बात करते हैं अब रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो मस्ट स्किल्स आपको होनी चाहिए। उसमें फर्स्ट आता है पावर BI डेवलपमेंट का एक्सपर्ट लेवल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस, IT या सिमिलर स्ट्रीम में होनी चाहिए, वो भी टॉप यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आता है VBA स्क्रिप्ट्स और मैक्रोज डेवलप करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर ऑटोमेशन। उसके बाद आता है एक्सेल और डेटा एनालिसिस में हाईली प्रोफिट होने चाहिए। नेक्स्ट आता है पावर एप्स और पावर ऑटोमेशन का भी नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके बाद आता है पाइथन और एसक्यूएल का नॉलेज प्रेफर्ड है। एंड लास्ट है अगर प्रोक्योरमेंट या सप्लाई चेन डोमेन में एक्सपीरियंस है तो वो हाईली रिकमेंडेड रहेगा इस जॉब रोल के। बात करते हैं अब डिजायर्ड स्किल्स के बारे में। कैंडिडेट्स के पास एक्सेलेंट कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट टूल्स का स्किल होना ऑप्शनल रहेगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कस्टमर फोकस होना चाहिए एंड उसके बाद गुड एनालिटिक स्किल्स भी होनी चाहिए आपके पास। नोट हम यहाँ देखेंगे जो है ये जॉब डिस्क्रिप्शन एक जनरल गाइड है इस पोजीशन के लिए और सैलरी ग्रेड डिफाइन करने के लिए बनाई गई है। कंपनी कभी भी इस डिस्क्रिप्शन में चेंजेस कर सकती है एज पर देयर इवॉल्विंग नीड्स। ये कोई एग्जिस्टिव समरी नहीं है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज की। तो दोस्तों अगर आपका बैकग्राउंड डेटा एनालिसिस, प्रोक्योरमेंट, पावर BI, एक्सेल और ऑटोमेशन टूल्स में है तो ये एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए कैटरपिलर जैसे ग्लोबल ब्रांड के साथ काम करने का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और जॉब ओपनिंग के बारे में जो आई है एक बहुत ही रेप्यूटेड फिनटेक कंपनी फोन पे में।
अगर आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ बिजनेस इंटेलिजेंस फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो तो ये जॉब रोल लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पर और हर एक पॉइंट्स को आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि कंपनी का नाम है फोन पे एंड आपका जॉब रोल रहने वाला है बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, जिसके लिए 1 to 3 years का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एंड द लोकेशन है बेंगलोर कर्नाटका इंडिया। फोन पे में अभी बीआई इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है जिसके पास 1 से 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो। ये रोल उन लोगों के लिए है जो डेटा के साथ काम करने के लिए पैशनेट है और ऐसे सिस्टम्स बनाना चाहते हैं जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को स्केलेबल तरीके से डेटा मिलता रहे। अगर आप एक क्यूरियस माइंड हो जो हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट को चैलेंज करते हैं तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं कि आपको इस रोल में क्या क्या काम करना होगा। इसके बारे में जो है व्हाट डू यू गेट टू डू इन दिस रोल। आपको लार्ज स्केल डेटा सेट्स के साथ काम करना होगा जिसमें रियल वर्ल्ड डेटा मॉडलिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी ताकि रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स स्केलेबल, फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव बन सके। उसके बाद आता है आपको डेटा मॉडल बनाने और ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे जिससे स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स स्किल्स हो सकते हैं। इस मॉडल्स का ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा आर्किटेक्चर के साथ स्ट्रीमली इंटीग्रेशन होना भी जरूरी होगा। उसके बाद आता है आपको स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन करना होगा, उनका डेटा रिक्वायरमेंट समझना होगा और इंश्योर करना होगा कि उन्हें सही डेटा सही टाइम पर मिले। उसके बाद आता है 4 पॉइंट, आपको मॉडल सोर्स टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज करने का मौका मिलेगा डेटा प्रोसेसिंग स्टैक्स में। साथ ही ऑटोमेशंस का एक्सपीरियंस भी कर सकते हो ताकि वर्क फ्लो और इफिशिएंट हो सके। नेक्स्ट आता है आप स्केलेबल डेटा वेयरहाउसिंग पाइपलाइंस बनाना में कंट्रीब्यूट करोगे जिसमें रॉ डेटा का प्रोसेसिंग करने का यूजेबल इंसाइट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड लास्ट है आप एक डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करते हुए बीआई और डेटा विजुअलाइजेशन के बेस्ट प्रैक्टिसेस में एक्सपर्ट्स बन सकते हो। लर्निंग और ग्रोथ के मौके मिलेंगे आपको। यहाँ भी बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए इस पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में। फर्स्ट है आपके पास 1 से 3 साल का बीआई एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रेफरेबली किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड फर्म में। नेक्स्ट आता है आपको डेटा वेयरहाउसिंग, मॉडलिंग और डेटा वर्कफ्लो की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपको एसक्यूएल और पाइथन में स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप हाई पे काम किए हैं तो वो एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। उसके बाद आता है आपको किसी ना किसी भी बीआई टूल का नॉलेज होना चाहिए, प्रेफरेबली क्लिक सेंस, लेकिन अगर किसी और टूल का एक्सपीरियंस है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। एंड लास्ट है कोलैबोरेशन और एग्जीक्यूशन रिगोर में आपको अच्छा होना चाहिए, मतलब टीम के साथ मिलके काम करना और कंसिस्टेंटली डिलीवर करना आना चाहिए आपको। फोन पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट्स बेनिफिट, ये बेनिफिट्स इंटर्न या कॉन्ट्रैक्ट रोल पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें इंश्योरेंस बेनिफिट। इसके अंडर मेडिकल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मिलेंगे आपको। उसके बाद वेलनेस प्रोग्राम, उसके अंडर एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, ऑन साइट मेडिकल सेंटर, इमरजेंसी स्टीम सपोर्ट भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है पेरेंटल सपोर्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स, पैटर्निटी बेनिफिट्स प्रोग्राम, अडॉप्शन असिस्टेंट प्रोग्राम, डे केयर सपोर्ट प्रोग्राम भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स, मोबिलिटी बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर बेनिफिट्स जो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका प्रोफाइल इस रोल के साथ मैच करता है तो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत इस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई करिए। फोन पे जैसे बड़े कंपनी में बीआई इंजीनियर का रोल एक गोल्डन जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके करियर के लिए। चलिए हम अब नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक नए जॉब ओपनिंग के बारे में जो आई है आईबीएम की तरफ से पुणे लोकेशन के लिए। ये रोल है डेटा इंजीनियर, डेटा प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस रोल में एग्जैक्टली क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आपके लिए ये जॉब रोल कैसे बेस्ट हो सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि कंपनी है आईबीएम, जॉब रोल आपका रहने वाला है डेटा इंजीनियर, डेटा प्लेटफॉर्म्स के लिए एंड लोकेशन रहने वाले पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब ओवरव्यू की। आप इस रोल में आईबीएम के कंसल्टिंग क्लाइंट्स इनोवेशन सेंटर का हिस्सा बनोगे। यहाँ आईबीएम दुनिया भर के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और उनको टेक्निकल और इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आपको नए नए टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में हेल्प करनी होगी और क्लाइंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट करना होगा। अब देखते हैं योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। आपको रोल्स होगा एक डेटा इंजीनियर का जिसमें आपको एप्लीकेशन डिजाइन करने, डेवलप करने और प्रोजेक्ट टीम को रेगुलर सपोर्ट
और गाइडेंस देना होगा, स्पेशली कॉम्प्लेक्स कोडिंग और इश्यू रिजोल्यूशन के टाइम। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये चीजें होगी। फर्स्ट है नए सॉल्यूशंस का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करना यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, बिजनेस वैल्यूज ऐड करनी होगी और यूजर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना होगा आपको। नेक्स्ट आता है एजाइल फ्रेमवर्क में काम करते हुए कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट्स के लिए सॉल्यूशंस को टेस्ट करना। एंड लास्ट है नए टेक्नोलॉजीज ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करना और उन्हें क्रिएटिवली इंप्लीमेंट करना होगा आपको। इसके लिए रिक्वायरमेंट एजुकेशन रहने वाले है बैचलर्स डिग्री एंड प्रेफर्ड एजुकेशन रहने वाली है मास्टर्स डिग्री। तो अगर आपके पास बैचलर्स है तो आप एलिजिबल है, मास्टर्स है तो और अच्छा एडवांटेज मिलेगा। बात करते हैं अब रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के बारे में। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसमें फर्स्ट है अपेजे स्पार्क, पाईस्पार्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पार्क की आर्किटेक्चर, कोर एपीआईज और कंट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट आता है बिग डेटा टेक्नोलॉजी जैसे हाडूप, एचडीएफएस, काफका का एक्सपोजर होना चाहिए। साथ ही ईटीएल पाइपलाइंस, डेटा मॉडलिंग और डेटा वेयरहाउसिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। थर्ड वन है पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रोफिशिएंसी चाहिए, स्पेशली डेटा प्रोसेसिंग और मैनिपुलेशन के लिए आपको पंडाज और नंपाई जैसे लाइब्रेरीज आनी चाहिए। उसके बाद आता है एसक्यूएल लिखने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड क्यूरीज जो लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। एंड लास्ट है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे एडब्ल्यूएस, एज्योर या जीसीपी के साथ काम किया हो, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम्स का यूज आना चाहिए। अब देखते हैं कि प्रेफर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में। अब बात करते हैं, ये जरूरी नहीं है लेकिन अगर आता है तो एक्स्ट्रा एज मिलेगा आपको। इसमें फर्स्ट है एंड टू एंड मॉनिटरिंग के लिए आर्किटेक्चर स्ट्रेटेजीज और स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना और इम्प्लीमेंट करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। सेकंड आता है आपको बाकी टेक्नोलॉजीज टीम्स के साथ पार्टनर करना होगा, जिसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, टेस्टिंग सर्विसेज और नेटवर्क इंजीनियरिंग टीम शामिल होगी। एंड थर्ड है अगर आपको डिटेक्शन और प्रिवेंशन टूल्स का नॉलेज है, स्पेशली फॉर कंपनीज प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स और कस्टमर फेसिंग सॉल्यूशंस, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा। तो दोस्तों ये था पूरा ब्रेकडाउन आईबीएम के डेटा इंजीनियर, डेटा प्लेटफॉर्म रोल का। अगर आप इन स्किल्स में कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली अप्लाई करना। आईबीएम जैसे बड़े कंपनी में काम करना एक बड़ा करियर मूव हो सकता है, स्पेशली अगर आप डेटा फील्ड में ग्रोथ चाहते हो तो। चलिए बात करते हैं अपने जॉब रोल की। नेक्स्ट हम बात करने वाले एक डेटा साइंस जॉब ओपनिंग के बारे में जो आई है कैपजेमिनी कंपनी में। अब ये लोकेशन है कोलकाता में। अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट एंथुसियास्टिक हो या इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो ये जॉब रोल आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। चलिए स्क्रीन देखते हैं इस जॉब के डिटेल स्टेप बाय स्टेप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जॉब ओवरव्यू के बारे में जो कि है जॉब डिस्क्रिप्शन पर। आपको यहाँ पर काम करना होगा रॉ डेटा के साथ, यानी जो डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी। कैपजेमिनी ये चाहता है कि आप डिफरेंट एनालिटिक्स टेक्निक्स और टूल्स का यूज करके इस डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करो। को डेटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज करना आना चाहिए। बात करते हैं अब जॉब डिस्क्रिप्शन ग्रेड स्पेसिफिकेशन के बारे में। आपको डेटा माइनिंग, डेटा मॉडलिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी और मशीन लर्निंग जैसे टेक्निकल्स का यूज करना होगा ताकि आप वैल्यूएबल इंसाइट निकाल सको। ये सारे टेक्निक्स लार्ज स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स पे अप्लाई करने होंगे। आपको डेटा को विजुअलाइज, इंटरप्रेटेड और रिपोर्ट भी करना होगा। इसके अलावा आपको डायनामिक डेटा रिपोर्ट्स बनाने पड़ सकते हैं, यानी ऐसी रिपोर्ट्स जो रियल टाइम डेटा चेंजेस के साथ अपडेट होती रहती है। इस जॉब रोल में आपके एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा कंपनी के लिए डेटा को लेवरेज करने का। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर की टीम के साथ काम करना होगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कंपनी को प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट, ग्रोथ और यूजर एंगेजमेंट के एरियाज में डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में हेल्प करना। यानी सिंपल शब्दों में आपका काम सिर्फ डेटा एनालिसिस तक सीमित नहीं होगा, आपकी इनसाइट्स से बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी डिसाइड होगी। तो दोस्तों अगर आपके पास डेटा साइंस का नॉलेज है, आप पाइथन, एसक्यूएल, एमएल और विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे पावर बीआई या टैब्लू में कंफर्टेबल हो तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। पहले आप बात करते हैं जॉब रोल के बारे में। वेस्ट हम बात करने वाले हैं डेलॉयट कंपनी में निकली हुई एनालिस्ट रोल के बारे में। पहले बिना टाइम वेस्ट किए इस जॉब रोल की कंप्लीट डिटेल्स
जैसे मैंने कहा कि कंपनी रहने वाली है डेलॉयट एंड जॉब रोल रहने वाला एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में एंड सप्लाई चेन एंड नेटवर्क ऑपरेशंस के अंडर। एंड इसका लोकेशन रहने वाला है बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया। चलिए अब देखते हैं कि इस रोल में क्या क्या काम होगा, यानी वर्क डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। फर्स्ट है, इसमें को वैल्यूएबल डेटा सोर्सेस आइडेंटिफाई करने हैं और डेटा कलेक्शन प्रोसेस को ऑटोमेट करना होगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत ज्यादा डेटा को एनालाइज करना होगा ताकि ट्रेंड्स और पैटर्न्स समझ में आए। उसके बाद प्रेडिक्टिव मॉडल्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बनाने होंगे। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है बिजनेस चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज प्रपोज करने होंगे। एंड लास्ट है इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट के टीम के साथ कोलैबोरेट करना होगा। अब बात करते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड इस जॉब के लिए, आपको कौन से स्किल्स होने चाहिए। इसमें फर्स्ट आता है कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियरिंग में। उसके बाद मशीन लर्निंग और ऑपरेशंस रिसर्च का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको आर, एसक्यूएल और पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स जैसे टैबलू का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने कभी सप्लाई चेन या मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट पे काम किया है तो वो प्लस पॉइंट होगा। नेक्स्ट है आपको स्केलेबल डेटा पाइपलाइंस डेवलप और मेंटेन करना आना चाहिए और नए एपीआई इंटीग्रेशन बिल्ड करना होंगे जो डेटा वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी को सपोर्ट करे। उसके बाद आता है लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को असेंबल करना पड़ेगा जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल दोनों। एंड लास्ट है टेक्निकल स्किल्स में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन एसक्यूएल, पाइथन और बिग डेटा टेक्नोलॉजी सच एज हडूप, स्पार्क एंड एडब्ल्यूएस में। तो दोस्तों ये थी पूरी जॉब डिटेल्स फॉर द एनालिस्ट रोल एट डेलॉयट फॉर बेंगलुरु लोकेशन। अगर आपके पास ये स्किल्स है और एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जॉब रोल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं और एक अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो नीचे है डेलॉयट कंपनी में। ये जॉब रोल रहने वाला है सॉफ्टवेयर डेटा एनालिस्ट और इसका लोकेशन रहने वाला है बेंगलुरु। चलिए देखते हैं अब इस जॉब रोल के सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। वैसे मैंने कहा कि कंपनी है डेलॉयट एंड जॉब रोल है सॉफ्टवेयर डेवलपर एनालिस्ट के और इसका लोकेशन रहने वाला बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया। जॉब ओवरव्यू के बारे में देखा जाए तो इस रोल में आप रिस्पॉन्सिबल होंगे एंगुलर वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, यूनिट टेस्टिंग करने के लिए और एप्लीकेशंस को मेंटेन करने के लिए, वो भी माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क के यूज से। साथ ही आपको लीगसी शेड्यूलर जॉब्स को इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में मॉडर्नाइज करना होगा। ये रोल फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों टेक्नोलॉजी के साथ काम करने में मौका देता है, यानी आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का हिस्सा बनेंगे। आपको सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशंस डिजाइन करने होंगे जिससे डेटा को इफिशिएंटली यूज किया जा सकता है और बिजनेस डिसीजंस बेटर बनाए सकते हैं जो अल्टीमेटली कंपनीज को मार्केट में कम्पिटिटिव एडवांटेज देंगे। या आपको नए टेक्नोलॉजीज और मेथोडोलॉजीज के साथ काम करना का मौका मिलेगा जिससे आप कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे और नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे इन दिस फास्ट चेंजिंग टेक वर्ल्ड। तो बात करते हैं वर्क यू विल डू के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है को क्लियरली देखना होगा कि आप असाइन्ड टास्क को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और टीम के साथ इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है आपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा ताकि कोर रिस्पॉन्स के साथ साथ नए टास्क भी हो सकते हैं, नए टास्क भी हैंडल हो सके। उसके बाद आता है वेब एप्लीकेशंस को सी, डॉट नेट कोर और जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जैसे एंगुलर या रिएक्ट के थ्रू डिजाइन और डिप्लॉय करना होगा बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आता है लीगसी शेड्यूल जॉब्स को इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर्स में मॉनिटाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल सर्वर्स के साथ काम करते हुए डेटाबेस क्वेरीज को डिजाइन और ऑप्टिमाइज करना होगा आपको। एंड लास्ट है ट्रू यूनिट टेस्टिंग और डिबगिंग करनी होगी ताकि एप्लीकेशंस का क्वालिटी हाई हो। बात करते हैं आप क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में। इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है जो फर्स्ट है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम या रिलेटेड फील्ड में। नेक्स्ट आता है 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, डॉट नेट कोर, एएसपी डॉट नेट, वेब एपीआई, LINQ और एंटायर फ्रेमवर्क और इंक्रीडिव फ्रेमवर्क में। उसके बाद आता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइक HTML5, CSS3 और जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, एंगुलर या रिएक्ट में। उसके बाद डेटाबेस स्किल्स चाहिए
जैसे एसक्यूएल सर्वर, स्टोर प्रोसीड्यूरीज, क्यूरीज, फंक्शंस एक्सेट्रा में। नेक्स्ट है गिट या किसी वर्जन्स कंट्रोल टूल्स का यूज आना चाहिए। उसके बाद क्लाउड सर्विसेज जैसे एज़्योर या एडब्ल्यूएस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट है जो कि अजाइल अजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस जैसे स्क्रम का एक्सपोजर होना चाहिए। एंड लास्ट आता है स्पेलंक और आईआईएस का यूज डेटा एनालिसिस, मॉनिटरिंग और विजुअलाइजेशन के लिए आना चाहिए। बात करते हैं अब प्रेफर्ड के बारे में, जो कि प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। सो आप डायरेक्टली जाएंगे हाउ विल यू गो के बारे में देखेंगे आप। इसमें इन्होंने लिखा है कि डेलॉयट में आपको एक ऐसी एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलेगा जहाँ आप प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि की अपॉर्चुनिटीज ये है कि फर्स्ट जो है वो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे इंटेंसिव ट्रेनिंग मिलेगी जो एक्सटर्नल एक्सपर्टीज ट्रेनर्स से होगी। नेक्स्ट आता है इंटरनल ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स का बेनिफिट मिलेगा आपको। उसके बाद प्रोमिनेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जैसे लाइंडा का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। उसके बाद हैकाथॉन्स और टेक चैलेंजेस होंगे जहां आप अपने फ्रंट एंड स्किल्स को टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद लाइव प्रोजेक्ट्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने की फ्रीडम मिलेगी आपको। एंड लास्ट आता है और अगर पॉसिबल हुआ तो आपको ट्रैवल का मौका भी मिलेगा क्लाइंट्स के लोकेशंस पर या डेलॉयट के ग्लोबल ऑफिस में काम करने के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनालिस्ट विद डेलॉयट बेंगलुरु। अगर आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो तो इस जॉब रोल के लिए जरूर अप्लाई करना। बात करते हैं अब नेक्स्ट जॉब रोल के बारे में। नेक्स्ट हम बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी वर्डमल स्क्रैच के एक नए जॉब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। मैं आपको इस जॉब रोल का हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए राइट है या नहीं। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं एंड बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कंपनी आपकी रहने वाली है वो है गोल्डमन स्क्रैच ग्रुप एंड इसका जॉब रोल रहने वाला है रिस्क एनालिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया लोकेशन पे अवेलेबल है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस यूनिट्स के बारे में। ये जॉब रोल रिस्क डिवीजन के अंडर आता है। रिस्क डिवीजन का काम होता है कि फर्म्स के फाइनेंस और मॉरल रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना और मैनेज करना। ये सब काम फर्म के रिस्क एबिलिटी स्टेटमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लान के सपोर्ट पे किया जाता है। इस पर्टिकुलर रोल में आप मॉडर्न रिस्क एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट के पार्ट बनोगे। इनका फोकस होगा कि ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप और सपोर्ट करने जो ऑपरेशंस रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मेजर करने के और मॉनिटर करने में हेल्प करे अक्रॉस द फर्म। अभी करंटली जो एप्लीकेशंस और मैनुअल प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं उन पे अपलिफ्ट किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न रिस्क डिजिटल स्ट्रेटेजी। व्हाट वी लुक फॉर, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इस रोल में वो प्रोफेशनल्स चाहिए जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए पैशनेट हो, जो ऑटोमेशंस के थ्रू ऑपरेशन इफिशियंसी बढ़ा सके, टेक्निकल डिबेट्स को रिड्यूस करे और हाईली स्केलेबल और रिलायबल एप्लीकेशंस डेवलप कर सके। मॉडल रिस्क के पास कुछ वेब एप्लीकेशंस है जो डेटा जनरेट करते हैं और इनका यूज इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग के लिए होता है। अगर आपके पास डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग की एक्सपर्टीज है तो वो काफी यूजफुल होगी, क्योंकि यहाँ डेटा और रिपोर्टिंग पे काफी ज्यादा फोकस है। बात करते हैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है इस जॉब रोल के लिए, उसमें फर्स्ट आता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड टेस्टिंग। नेक्स्ट आता है न्यू फीचर्स का एनालिसिस और डिजाइन, जिसमें डेटा मॉडलिंग, आर्किटेक्चर और लोअर लेवल डिजाइन शामिल हो। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नए और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना। अब बात करते हैं स्किल्स एंड रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में। इसमें फर्स्ट है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या किसी रिलेटेड टेक्निकल डिसिप्लिन में। उसके बाद आता है 1 to 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जिसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, सॉफ्टवेयर डिजाइन और कोड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स का क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट आता है आपको मल्टीटास्किंग, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स मैनेज करने और टीम के साथ काम करना आना चाहिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्लाइंट स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट स्किल्स और अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स, वर्बल एंड रिटर्न दोनों होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिक स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। एंड लास्ट है फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम करने की एबिलिटी, जहां डिलीवरी फोकस स्ट्रांग हो आपका। बात करते हैं अब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन का रहने वाला है फर्स्ट स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन जावा होना चाहिए। नेक्स्ट फुल स्टैक डेवलपर हो विद एक्सपर्ट इन रिएक्ट। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टूल्स एंड फ्रेमवर्क जैसे स्प्रिंग बोट, रॉक विजार्ड, मैबन,
स्प्रिंग जेपीए इसका। उसके बाद एक्सपीरियंस इन मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या एडब्ल्यूएस की रिलेटेड और यूजफुल आना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस विद कंटिन्यूअस डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट है लार्ज और कॉम्प्लेक्स कोड बेसिस के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। एंड लास्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी गुडमन स्क्रैच के रिस्क एनालिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल की कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट इस जॉब के साथ मैच करते हैं तो आप इस जॉब रोल के लिए जरूर अप्लाई करना। चले देखते हैं अपने जॉब रोल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं और एक इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो बार्कली कंपनी में ओपन है। ये रोल है डेटा सोल्यूशन एनालिस्ट का और इसका लोकेशन रहने वाला है पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस रोल में एग्जैक्टली क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन से स्किल्स चाहिए और काम क्या होगा आपका। जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी है बार्कलीज एंड जॉब रोल रहने वाला है डेटा सोल्यूशन एनालिस्ट एंड लोकेशन रहने वाला है इसका पुणे, इंडिया में। द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज की रहने वाले टेक्नोलॉजी एंड इसका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट रोल रहने वाला है। जॉब ओवरव्यू के बारे में देखा जाए तो ये रोल डेटा सॉल्यूशंस टीम में है। ये टीम मेनली रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस, रेगुलेटरी और क्लाइंट्स रिपोर्टिंग के डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट के लिए अक्रॉस ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग। अगर आपको इस रोल में सक्सेसफुल बनना है तो आपके पास ये स्किल सेट होने चाहिए। इसमें फर्स्ट है डैशबोर्डिंग डिजाइनिंग और डेटा विजुअलाइजेशन के बेस्ट प्रैक्टिस का एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है टैबलू और स्केल में एडवांस्ड स्किल्स और एक्सपीरियंस। एंड लास्ट है एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए आपके पास। उसके बाद आता है सम अदर वैल्यू स्किल्स इंक्लूडेड है। इसमें एक्सपीरियंस इन अदर टूल्स जैसे पावर बीआई, सास, ईजी, एडब्ल्यूएस होने चाहिए। असेसमेंट्स में आपको इनकी क्रिटिकल स्किल्स पे इवैल्यूएट किया जा सकता है। ये अब हम देखेंगे। रिस्क एंड कंट्रोल चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस अक्यूम एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी के साथ ही जॉब स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स भी इवैल्यूएट होंगे। पर्पज ऑफ रोल अब देखेंगे तो इस रोल में पर्पस है कि रॉ डेटा को ट्रांसफर करना इनटू यूजफुल एंड एक्शनेबल इंसाइट्स जो बैंक के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में सपोर्ट करे। अकाउंटेबिलिटी देखा जाए तो इसमें फर्स्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस के डिलीवरी इंक्लूडिंग मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग, मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस मॉडल, डेटा माइल, डेटा वेयरहाउस, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग सॉल्यूशन। उसके बाद आता है डेटा एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग और मेंटेनेंस का एग्जीक्यूशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्स जैसे इंटरनल सिस्टम, एक्सटर्नल डेटाबेस एंड मार्केट फीड। थर्ड है डेटा मॉडल्स, डैशबोर्ड्स और रिपोर्टिंग्स का डेवलपमेंट जो बैंक के केपीआईज परफॉर्मेंसेस ट्रेंड्स को क्लियरली कम्युनिकेट करे अक्रॉस वेरियस मैनेजमेंट लेवल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है जो है बिजनेस से आने वाले डेटा एनालिसिस रिक्वेस्ट का सॉल्यूशन, कस्टमर क्यूरीज और रिपोर्ट्स बनाना, स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम्स एड्रेस करना। हम देखते हैं केपीआई मॉनिटरिंग, असिस्ट बेंचमार्क के बारे में, ट्रेंड्स, पैटर्न्स और एनोमलीज आइडेंटिफाई करना, प्रोसेस इंप्रूवमेंट रिकमेंडेड करना। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करना जिसमें उनका डेटा नीड्स समझना, न्यू टेक्नोलॉजीज और टूल्स से सॉल्यूशंस देना, कंप्लायंसेस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और डेटा गवर्नेंस पॉलिसीज उनको समझाना। एंड लास्ट है रिपोर्टिंग और मैट्रिक्स को ऑटोमेट करते हुए कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट ड्राइव करना अक्रॉस टेक्नोलॉजीज। अब बात करते एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या रहेगी इसके बारे में। इसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस दी गए हैं, इसको हम प्रॉपरली समझेंगे। जिसमें फर्स्ट है असाइन टास्क को टाइम पे और हाई स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लीट करना होगा आपको। उसके बाद अपने एरिया को एक्सपर्टीज में इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स का थ्रू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। उसके बाद अगर लीडरशिप हो तो टीम को लीड और सुपरवाइज करना, डेवलपमेंट गाइड करना, वर्क अलोकेट करना और टीम रिसोर्सेज कोऑर्डिनेट करने होंगे आपको। नेक्स्ट है लीडरशिप वाले लोगों के लिए बार्कलीज एक्सपेक्ट करता है कि आप लीड बिहेवियर फॉलो करें, जिसका लीड का इनका फुल फॉर्म होगा एल फॉर लिसन एंड बी ऑथेंटिक, ई का होगा एनर्जाइज एंड इंस्पायर, ए का होगा अजाइल अक्रॉस द एंटरप्राइज एंड डी का होगा डेवलप अदर्स। अब बात करते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज डेवलप करो, एडवाइजरी के रोल में काम करो। उसके बाद अपने काम से रिलेटेड टीम्स पे भी इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट आता है दूसरे फंक्शंस और बिजनेस एरियाज के साथ पार्टनर करना। नेक्स्ट आता है अपनी टीम के ऑपरेशंस के एंड रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद आता है पॉलिसी प्रोसीजर्स रिचेस को एक्सलेट करना होगा आपको। नेक्स्ट है रिस्क मिटिगेशंस के लिए नए पॉलिसीज प्रोसीजर्स को एम्बेड करना। उसके बाद आता है अपने एरियाज के डिसीजंस मेकिंग्स में एडवाइस और इन्फ्लुएंस करना। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट करना और कंट्रोल स्ट्रेस करना। नेक्स्ट है
अपने सब फंक्शंस का इंटीग्रेशन और ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्ट सर्विस का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना। उसके बाद आता है समझना कि किसी और फंक्शंस की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। उसके बाद फ्रैक्चुअल इन्फो के बेसिस पे इवैल्यूएट जजमेंट लेना। नेक्स्ट आता है टेक्निकल एक्सपीरियंस अप्लाई करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। उसके बाद आता है टीम को गाइड और प्रोसीड्यूट करना, स्पेशली जब कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव इन्फो कम्युनिटी कर रहे हो। एंड लास्ट है स्टेक होल्डर्स के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बनाना और ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर भी कॉन्टैक्ट नेटवर्क्स बनाना। तो दोस्तों ये थी डिटेल ब्रेकआउट इस बार्कलीज डेटा सॉल्यूशंस एनालिस्ट रोल की। अगर आपके पास रिलेटेड स्किल्स है और आपको स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है तो ये जॉब रोल आपके लिए एक अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चलिए बात करते हैं अब लास्ट जॉब रोल के बारे में। चलिए अब हम लास्ट जॉब ओपनिंग के बारे में बात करते हैं जो निकली है एक्सपीडिया ग्रुप में। ग्लोबल ट्रैवल कंपनी रही है। अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में हो, स्पेशली विथ 1 to 2 years का एक्सपीरियंस, तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट फिट हो सकती है। चलिए मैं अब आपको स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कंपनी है एक्सपीडिया ग्रुप और जॉब रोल रहने वाला है डेटा साइंटिस्ट प्रोडक्ट एनालिस्ट में। एंड इसका लोकेशन रहने वाला है इंडिया, हरियाणा, गुड़गांव। एंड ये फुल टाइम रेगुलर जॉब रोल रहने वाला है। जॉब ओवरव्यू के बारे में बात की जाए तो ये रोल प्रोडक्ट एनालिस्ट एंड एक्सपेरिमेंटेशन टीम के अंदर आता है। स्पेशली होम टीम का पार्ट है। ये आपको प्रोडक्ट टीम के साथ मिलके काम करना होगा, इनसाइट्स देना, प्रोडक्ट फीचर्स के डिसीजंस को डेटा टीम के बेसिस पे सपोर्ट करना और एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना हो इस रोल का मेजर पार्ट है। ये रोल उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और एनालिटिक्स स्किल्स को बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में अप्लाई करना जानते हैं। बेसिक गाइडलाइंस के साथ काम करने की एक्सपेक्टेशंस है। इस रोल में आपको सीनियर मैनेजर लेवल के स्टेक होल्डर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्ट करना पड़ेगा। बात करते हैं आप इन दिस रोल यू विल के बारे में, जिसमें फर्स्ट है डेटा एक्सट्रैक्ट और इंटीग्रेट करना पड़ेगा मल्टीपल सोर्स से मॉडल बिल्डिंग और एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट है सिंपल और कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस डिजाइन करने होंगे जैसे एडी टेस्टिंग, प्री पोस्ट एनालिसिस या कैजुअल इम्पैक्ट एनालिसिस पे। थर्ड है बेसिक मॉडल बनाना होगा जैसे लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन या क्लस्टरिंग विथ राइट डेटा स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मेट में। उसके बाद आता है बेसिक डेटा पाइपलाइंस और वर्कफ्लोज डिप्लॉय और मेंटेन करने होंगे आपको। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट प्रोसेसेस में काम करना होगा आपको प्रोजेक्ट स्कोप्स को रिफाइन करने के लिए। उसके बाद आता है बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग का यूज करके मॉडलिंग के क्वेश्चंस फ्रेम करने होंगे, फीचर सिलेक्ट करके होंगे आपको। उसके बाद आता है क्लीन और कॉन्सिस डेटा स्टोरीज और विजुअलाइजेशंस डिलीवर करने होंगे जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग टास्क को ऑटोमेट करना होगा अक्रॉस वेब ऐप और जियो प्लेटफॉर्म्स पे। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन, कोड और प्रोजेक्ट्स के आउटपुट शेयर करने होंगे जैसे एग्जीक्यूटिव समरी, टेक डॉक्स, विजुअलाइजेशंस। उसके बाद आता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट गोल्स, मेथड्स और इंसाइट समझना होंगे। उसके बाद आता है एनालिटिक्स पर्स के साथ ओपन कोलैबोरेशंस करनी होंगी, ब्रेनस्टॉर्म, स्पीक रिव्यूज, नॉलेज शेयरिंग के थ्रू। उसके बाद आता है डैशबोर्ड्स और सेल्फ सर्विस टूल्स के लिए स्टेक होल्डर्स को ट्रेन करने होंगे डेटा लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद आता है डेटा इश्यूज को ट्रबल शूट और रिजॉल्व करना होगा, क्यूरीज और पाइपलाइंस को इफेक्टिवली रन करवाने होंगे आपको। नेक्स्ट आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने होंगे कोड शेयरिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए टूल्स जैसे गिटहब, आईएक्स और कॉन्फ्लुएंसी के साथ। एंड लास्ट है फीडबैक के लिए ओपन रहने होंगे आपको और उस फीडबैक को फ्यूचर प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना होगा। बात करते हैं आप एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एक्सपीरियंस है इसमें फर्स्ट रहने वाला है बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होल्डर्स के लिए 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रेफरेबली मैथमेटिक्स या किसी सिग्निफिकेंसी डिसिप्लिन में, या फिर 2+ years का एक्सपीरियंस किसी सिमिलर प्रोफेशन सेटिंग में। इसके बाद आता है आपने पहले किसी ऐसे काम में कंट्रीब्यूट किया हो जहाँ डेटा ड्रिवन इंसाइट्स से बिजनेस इम्पैक्ट्स आए हो। अब बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स के बारे में। तो फर्स्ट टेक्निकल स्किल आपका रहने वाला है आर, पाइथन या एसक्यूएल में इंटरमीडिएट लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज, स्ट्रक्चर और विजुअलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है मल्टीपल सोर्स के डेटा एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म्स और कंबाइन करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेसिक मॉडल्स बनाने आनी चाहिए, इससे लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, क्लस्टरिंग विथ प्रॉपर डेटा फॉर्मेट्स। उसके बाद आता है इफिशिएंट और रीयूजेबल कोड लिखने का एक्सपीरियंस और बेसिक डेटा पाइपलाइंस बनाने आनी चाहिए। उसके बाद आता है गिटहब, आईएक्स और कॉन्फ्लुएंसी जैसे टूल्स का यूज करना आना चाहिए, कोड शेयरिंग और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। एंड लास्ट है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन और डेटा क्वालिटी के
बेस्ट प्रैक्टिसेस का नॉलेज होना चाहिए। बात करते हैं अब स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स नॉलेज के बारे में। से इसमें फर्स्ट आता है प्रोबेबली डिसिप्लिन स्टैटिस्टिक, जैसे एनोवा, रिग्रेशन और फ्रीक्वेंट कंसेप्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। उसके बाद एक्सपेरिमेंट डिजाइंस और इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए, जैसे एबी टेस्ट, प्री पोस्ट एनालिसिस या कैजुअल इम्पैक्ट। एंड लास्ट है बिजनेस प्रॉब्लम्स को एनालिटिक्स टास्क में कन्वर्ट करने का और करेक्ट मेथड सिलेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए आप में। अब बात करते हैं बिजनेस एंड डोमेन नॉलेज के बारे में। तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूम होना चाहिए, जैसे आप एनालिटिक्स को बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन कर पाओ। उसके बाद आता है की डेटा सोर्सेस और उनके बिजनेस कंटेक्स्ट का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। एंड लास्ट आता है रिलेवेंट फीचर्स आइडेंटिफाई करना और मॉडल डिजाइन में गाइडलाइन देने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपकी। बात करते हैं अब कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन के बारे में। तो इसमें फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स चाहिए आप में, टेक्निकली और नॉन टेक्निकल ऑडियंस दोनों के लिए। उसके बाद आता है क्लियर और ऑडियंस अप्रोप्रिएट डेटा विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने आने चाहिए इंक्लूसिव डिजाइन प्रिंसिपल्स के साथ। एंड लास्ट है टीम प्लेयर होने चाहिए, फीडबैक लेने पर रिव्यू, पीर रिव्यू और नॉलेज शेयरिंग के लिए ओपन रहना चाहिए। आप बात करते हैं अब माइंडसेट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। इसमें फर्स्ट आता है क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सॉल्यूशन फोकस अप्रोच के साथ। उसके बाद इंडिपेंडेंट और इंटरेक्टिव वेज में काम करने की कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए आप में। एंड लास्ट है स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए आप में। तो दोस्तों, अब अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट होते हो तो डेफिनेटली आपको इस रोल के लिए अप्लाई करना चाहिए। एक्सपीडिया ग्रुप एक रेप्यूटेड कंपनी है और ये रोल आपका करियर को एक सॉलिड बूस्ट दे सकती है। तो आप इस जॉब रोल के लिए जरूर अप्लाई करना। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की टॉप डेटा जॉब ओपनिंग्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी रोल पसंद आया हो या आप अप्लाई करना चाहते हो तो सारी जॉब एप्लीकेशन लिंक्स मैंने मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे शेयर की है। वहां से आप इजीली एक्सेस करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोनों लिंक्स मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताना कौन सा रोल आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप अप्लाइंग।